देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो नई बुक अपन पढ़ रहे हैं। शॉर्ट में अपन कहते हैं देखो 3D। अब लिखो भी लिखो, इसको बात मत करो। देखिए एक बार सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो एक बार ध्यान से ही। जो नए स्टूडेंट है यहां से लिख लेंगे। देखो त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति अपन पढ़ रहे हैं। देखो अब इसके अंदर देखो बिल्कुल आसान सी बुक है और जल्दी पूरी भी हो जाएगी। देखो यहाँ पे 3 टॉपिक अपन पढ़ेंगे। देखो एक तो अपन जनरल इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे, बिंदु के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो आवाज नहीं आ रही? आ रही? एक तो अपन पढ़ेंगे देखो बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, जनरल इसका इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर अपन बात करेंगे जैसे रेखा की अपन दिकोजा अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो डायरेक्शन कोसाइन वगैरह कैसे निकाल सकते हैं। देखो एक तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे, जैसे रेखा की दिकोजा अपन कैसे निकाल सकते हैं, दिक अनुपात अपन कैसे निकाल सकते हैं। देखो वो सारी बातें अपन करेंगे। देखो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे अपन बिंदु पढ़ते हैं ना, यहां से समझना, ये साथ साथ याद करना। देखिए इस बुक को आप लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे अपन ने बिंदु पढ़ा था ना, सेम वही बात यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर भी अपन बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर अपन बिंदु के निर्देशांक वगैरह अगर अपन देखें तो वो कैसे अपन डिसाइड कर सकते हैं, वो सारी बातें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो एक अपन पढ़ेंगे देखो समतल के बारे में, प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो एक अपन पढ़ेंगे देखो सरल रेखा के बारे में। ये 3 टॉपिक अपन पढ़ेंगे। देखो शुरू में अपने को बेसिक दे रखा है, बिंदु के बारे में दे रखा है, फिर अपन समतल की बात करेंगे, प्लेन की बात करेंगे। देखो उसके बाद में स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे, देखो सरल रेखा की बात करेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो इसको 2 प्रकार से अपन पढ़ेंगे, एक तो कार्तीय रूप होता है, एक इसका सदिश रूप होता है। सदिश रूप अपन दोनों अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज होगे, तो इसलिए पहले अपन पढ़ रहे हैं इसका कार्तीय रूप पढ़ रहे हैं, उसके बाद में अपन इसका पूरे का सदिश रूप पढ़ेंगे। देखो भाई सदिश के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, वो थोड़ा सही, सदिश के रूप में इसको अपन कैसे लिख सकते हैं वो अपन देखेंगे। देखो है ना, तो पहले अपन पढ़ रहे हैं इसका कार्तीय रूप पढ़ रहे हैं, फिर अपन पढ़ेंगे सदिश रूप। ये बात क्लियर है ना? देखो यहाँ तक भाई दोनों एक साथ अगर पढ़ोगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसलिए पहले अपन कार्तीय रूप पढ़ रहे हैं, फिर अपन पढ़ लेंगे इसका सदिश फॉर्म, जो वेक्टर फॉर्म है वो अपन पढ़ लेंगे। देखो ज्यादातर अगर अपन देखें तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ज्यादा भी मान लो 3-4 क्वेश्चन, बाकी 1-2 क्वेश्चन जैसे वेक्टर जो फॉर्म होती है वहां से पूछे जा सकते हैं। तो 3 या 4 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, ये अपन देख सकते हैं। बिल्कुल आसान बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ऑप्शन से भी कर पाएंगे। देखो इसके अंदर है ना, तो यहां अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपन बिंदु की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बिंदु की बात कर रहे हैं। देखो अगर समष्टि में मान लो जैसे कोई भी बिंदु है, पूरे स्पेस की अपन बात कर रहे हैं। देखो सुनना, इधर सुनना। देखो एक बार, अगर समष्टि में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करना है तो वो अपन कैसे व्यक्त कर सकते हैं। देखो जैसे इस डस्टर की अपन बात कर रहे हैं। देखो भाई मान लो पहले अपन बात कर रहे थे जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, यहाँ अपन बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं। देखो अगर मान लो इस डस्टर की स्थिति को अपने को बताना है तो अपने को किस तरीके से बता सकते हैं। देखो मान लो वहां पे जैसे वो दोनों दीवार जहां पे मिल रही है उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो वहां से अपने को इसकी स्थिति को बताना है तो अपन किस तरीके से बता सकते हैं। देखो यानी इसकी स्थिति को बताने के लिए अपने को 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। देखो पहले अपन जैसे उस कोने से अगर अपन चलेंगे तो पहले नीचे नीचे अपन x दूरी चलेंगे। देखो फिर नीचे नीचे अपन y दूरी चलेंगे। देखो फिर अपन z दूरी चलेंगे। देखो वहां उस कोने से अगर अपने को यहां तक पहुंचना है तो अपन किस तरीके से पहुंचेंगे, यानी कम से कम अपने को 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। देखो पहले अपन x एक्सिस पे x दूरी चलेंगे। देखो इस दीवार के सारे अपन x दूरी चलेंगे। देखो फिर नीचे नीचे फर्श पे अपन y दूरी चलेंगे। देखो फिर अपन z दूरी चलेंगे। देखो तब अपन यहाँ पे पहुंचेंगे। देखो तो यानी इस डस्टर की स्थिति को अपन एक क्रमिक तरीके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। देखो यानी 3 संख्याओं के द्वारा इस डस्टर की स्थिति को अपन व्यक्त कर सकते हैं। देखो यानी अपन ये कह सकते हैं समष्टि में किसी भी बिंदु की स्थिति को एक त्रिक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखो एक ट्रिपलेट के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखो जो कि क्या कहलाते हैं, इसके निर्देशांक कहलाते हैं। देखो जो कि इस डस्टर के क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे। देखो अब इन 3 संख्याओं को अपन 3 लंबवत रेखाओं के सापेक्ष निर्धारित करते हैं। देखो 3 लंबवत रेखाओं के सापेक्ष इसको अपन निर्धारित करेंगे, जो कि क्या कहलाते हैं, निर्देशीय अक्ष कहलाते हैं। देखो जिनको अपन कहते हैं निर्देशीय अक्ष कहते हैं। देखो तो एक डेफिनेशन लिख लेना। देखो इसकी
बिल्कुल आसान सी बात है। देखो यहां पर अपन ये बात कर रहे हैं, देखो समष्टि में, समष्टि का मतलब स्पेस की बात अपन कर रहे हैं। देखो समष्टि में किसी बिंदु की स्थिति को, समष्टि में किसी बिंदु की स्थिति को एक क्रमिक त्रिक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी समष्टि में किसी भी बिंदु की स्थिति को अगर अपने को बताना है तो अपने को 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। देखो क्रमिक त्रिक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। देखो जो कि उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं, जो कि उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। देखो तथा जिन 3 लंबवत रेखाओं के सापेक्ष, 3 लंबवत रेखाओं के सापेक्ष, 3 लंबवत रेखाओं के सापेक्ष बिंदु की स्थिति को व्यक्त करते हैं, स्थिति को व्यक्त करते हैं, वे निर्देशी एक्स कहलाते हैं। उनको अपन कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशी एक्स, निर्देशी एक्स या समकोणीय एक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस भी कहते हैं, समकोणीय एक्स कहते हैं। अगर 2 डायमेंशनल में किसी बिंदु की स्थिति को अगर बताना है तो अपने को 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। देखो अगर इसी डस्टर को अगर मान लो अपन फर्श पे रख दें, देखो इसी डस्टर को अगर अपन फर्श पे रख दें तो अपनी इसकी स्थिति अपन 2 बता सकते हैं। देखो पहले इस दीवार के सारे पर x दूरी चलेंगे, फिर फर्श पे अपन y दूरी चलेंगे तो डस्टर पे पहुंच जाएंगे। देखो लेकिन अगर यहाँ की अपन बात करें तब अपने को 3 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। देखो पहले अपने को x दूरी चलना पड़ेगा, फिर y दूरी चलना पड़ेगा, फिर ऐसे चलना पड़ेगा। देखो z दूरी चलना पड़ेगा। देखो तो 3 संख्याओं से अपन इसकी स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। देखो एक ट्रिपलेट द्वारा इसकी स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, इसके निर्देशांक कहलाते हैं। देखो जिन 3 लंबवत रेखाओं के सापेक्ष अपन इसको निर्धारित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके निर्देशी एक्स या समकोणीय एक्स कहलाते हैं। देखो वो इसके निर्देशी एक्स या समकोणीय एक्स कहलाते हैं। देखो जैसे अपन बात कर रहे हैं, देखो इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये तो देखो एक्स एक्सिस है, सुनेंगे देखो ये तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो ऐसे ये जेड एक्सिस है। देखो ये अपन ले रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस ले रहे हैं, ये अपन वाई एक्सिस ले रहे हैं, ये अपन जेड एक्सिस ले रहे हैं। देखो आप किसी बिंदु के कोऑर्डिनेट देखो, सुनना इधर सुनना, देखो एक बार मान लो किसी बिंदु P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो पहले अपन क्या करेंगे, देखो एक्स एक्सिस पे एक्स दूरी चलेंगे। देखो पहले अपन एक्स एक्सिस पे देखो एक्स दूरी चलेंगे। देखो फिर अपन वाई एक्सिस पे वाई दूरी चलेंगे। देखो फिर जेड एक्सिस पे अपन जेड दूरी चलेंगे। देखो तब अपन यहाँ पे पहुंचेंगे। देखो तब इस बिंदु P के पास पहुंचेंगे। देखो यानी बिंदु P के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है तो इस बात का मतलब ये, देखो पहले अपन एक्स दूरी, पहले अपन एक्स एक्सिस पे देखो एक्स दूरी चलेंगे। देखो अगर मान लो बिंदु P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो अपन देखो कैसे पहुंचेंगे, यहाँ पर देखो पहले एक्स एक्सिस पे अपन एक्स दूरी जाएंगे। देखो फिर वाई एक्सिस के सारे अपन वाई दूरी जाएंगे। देखो फिर जेड एक्सिस के सारे अपन जेड दूरी जाएंगे। देखो ये दूरी जेड हो जाएगी, इस दूरी को अपन कहेंगे वाई कहेंगे। देखो वाई कहेंगे, सुनना इधर सुनना, देखो एक बार सारे। ये देखो ये जो प्लेन है इस प्लेन को अपन कहेंगे देखो एक्स वाई प्लेन, ये कहलाता है एक्स वाई तल कहलाता है। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बनेगा उसको एक्स वाई तल कहेंगे। देखो इसकी अपन बात कर रहे हैं, देखो ये कहलाएगा वाई जेड तल कहलाएगा। देखो इसको अपन वाई जेड तल कह रहे हैं। देखो ऐसे इसको अपन कहेंगे देखो एक्स जेड तल कहेंगे। देखो ये एक्स जेड तल हो गया। देखो यानी यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो किस तरीके से देख सकते हैं, सुनना इधर सुनना। देखो भाई जैसे इस कमरे की अपन बात कर रहे हैं, देखो यानी ये दीवार और ये दीवार जहाँ पे मिल रही है वो जेड एक्सिस है। देखो और वैसे अपन देखेंगे, देखो आगे जब सरलरेखा अपन पढ़ेंगे तो अपन ये देखेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर अपने को रेखा प्राप्त करनी है तो अपने को 2 समतलों का प्रतिच्छेदन करवाना पड़ेगा। देखो अगर 2 समतलों का अपन प्रतिच्छेदन करवाते हैं तब एक रेखा प्राप्त होती है। देखो
जैसे एक समतल अपन ने ये ले लिया, एक समतल अपन ने ये ले लिया, देखो अगर दोनों का अपन इंटरसेक्शन करवाएंगे तब अपने को एक रेखा प्राप्त होगी, देखो। और ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये सारी क्या है, रेखा ही है, देखो। तो यानी एक्स एक्सिस को प्राप्त करने के लिए अपने को देखो इस दीवार का और इस फर्श का दोनों का अपने को इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा, देखो। दोनों का अगर प्रतिच्छेदन करवाएंगे तब अपने को एक्स एक्सिस मिलेगा, देखो। उस दीवार का और उस फर्श का अगर प्रतिच्छेदन करवाएंगे तब अपने को वाई एक्सिस मिलेगा, देखो। यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर अपने को रेखा प्राप्त करनी है तो 2 समतलों का प्रतिच्छेदन करवाना पड़ेगा। जैसे अपन जानते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर अपने को वर्त प्राप्त करना है तो वर्त प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक तो अपन स्फीयर लेते हैं, गोला लेते हैं, देखो, एक अपन समतल लेते हैं, देखो। दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन करवाते हैं तो उससे अपने को एक सर्किल प्राप्त होता है, देखो, उससे अपने को एक सर्किल प्राप्त होता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कहीं भी अगर सर्किल का समीकरण लिखा होता है तो साथ में एक तो स्फीयर लिखा हुआ होता है, एक समतल लिखा हुआ होता है। अगर स्फीयर और समतल दोनों का अगर अपन प्रतिच्छेदन करवाएंगे तब अपने को सर्किल प्राप्त होगा, देखो। वैसे ही इसके अंदर भी अपन देखेंगे, देखो, दो अगर कहीं भी रेखा का समीकरण लिखा हुआ होगा तो 2 समतल एक साथ लिखे हुए होंगे, देखो। अगर 2 समतलों का अपन प्रतिच्छेदन करवाएंगे तब अपने को एक रेखा प्राप्त होगी, देखो। तो वैसे ही यहाँ अपन देख सकते हैं, देखो, एक्स एक्सिस अपने को किससे प्राप्त हो रहा है, ये जो एक्स एक्सिस है वो अपने को किससे प्राप्त होगा, देखो, एक्स जेड तल और वाई एक्स वाई तल दोनों का प्रतिच्छेदन करवाएंगे तब अपने को एक्स एक्सिस प्राप्त होगा, देखो। यानी इस दीवार का और इस फर्श का प्रतिच्छेदन करवाएंगे तब अपने को एक्स एक्सिस मिलेगा, देखो। उस दीवार का और उस फर्श का प्रतिच्छेदन करवाएंगे तब वाई एक्सिस मिलेगा, देखो। इन दोनों दीवारों का प्रतिच्छेदन करवाएंगे तब अपने को जेड एक्सिस मिलेगा, देखो। ये देख सकते हैं अपन, देखो। तो अगर बिंदु P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो पहले देखो एक्स एक्सिस पे अपन एक्स दूरी चलेंगे, फिर वाई एक्सिस पे वाई दूरी चलेंगे, फिर जेड एक्सिस पे जेड दूरी चलेंगे, देखो। तब बिंदु P के कोऑर्डिनेट अपन लिखेंगे एक्स वाई जेड लिखेंगे, देखो। तब बिंदु P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई जेड हो जाएंगे, देखो। तो एक डायग्राम बना लेना, देखो, इस तरीके से एक डायग्राम इस तरीके से बना लेंगे, देखो। यानी यहां से अपन एक बात कह सकते हैं, देखो, बिंदु P एक्स वाई जेड में, देखो, बिंदु P एक्स वाई जेड में जो एक्स निर्देशांक है वो तो किसके बराबर होता है, देखो, एक्स निर्देशांक किसके बराबर है, यहां पे देखें तो अपन एक्स निर्देशांक, देखो, एक्स निर्देशांक अपन कहां से नाप रहे हैं, देखो, वाई जेड तल से अपन दूरी नाप रहे हैं, देखो। इस दूरी को ही तो अपन कह रहे हैं, देखो, एक्स। और ये देखो बिंदु की कहां से दूरी है, वाई जेड तल से दूरी है, देखो। यानी एक्स निर्देशांक है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो, वाई जेड तल से लंबवत दूरी को, बिंदु की वाई जेड तल से लंबवत दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं थोड़ा। एक्स निर्देशांक है वो तो क्या है, देखो, बिंदु की वाई जेड तल से दूरी, वाई जेड तल से दूरी या लंबवत दूरी अपन कह सकते हैं, देखो। एक्स निर्देशांक तो क्या होता है, वाई जेड तल से दूरी होती है, देखो। वाई निर्देशांक किसके बराबर है, बताओ, देखें, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक अपन कहां से नाप रहे हैं, एक्स जेड तल से नाप रहे हैं ना, देखो। वाई जेड निर्देशांक, देखो, वाई जो निर्देशांक है वो अपन कहां से नाप रहे हैं, देखो, एक्स जेड तल से, एक्स जेड तल से तो नाप रहे हैं इधर। एक्स जेड तल से जो दूरी है उसको अपन कह रहे हैं वाई, वाई निर्देशांक कह रहे हैं, देखो। बिंदु की एक्स जेड तल से दूरी, देखो, बिंदु की एक्स जेड तल से दूरी, ये अपन कह रहे हैं, देखो। ऐसे जेड निर्देशांक किसके बराबर हो जाएगा, देखो, जेड निर्देशांक, जेड निर्देशांक, जेड निर्देशांक है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो, बिंदु की, जेड निर्देशांक है वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो, बिंदु की एक्स वाई तल से दूरी, देखो, बिंदु की एक्स वाई तल से दूरी, देखो। क्या करने लगे, बिंदु की एक्स वाई तल से दूरी, देखो। थोड़ा ये बात समझ रहे हो क्या, देखो, बिंदु अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर अपन बात करें तो बिंदु P एक्स वाई जेड में, देखो, एक्स निर्देशांक है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो, बिंदु की वाई जेड तल से दूरी को, देखो। यहां अपन देख रहे हैं, देखो, ये एक्स निर्देशांक, जो एक्स निर्देशांक है वो तो क्या है, वाई जेड तल से दूरी, देखो। वाई निर्देशांक है वो क्या है, देखो, एक्स जेड तल से दूरी, देखो। वाई निर्देशांक है वो एक्स जेड तल से उल्टा होगा, देखो, सीधी सी बात है। एक्स है वो तो क्या होगा, देखो, वाई जेड तल से दूरी। वाई है वो किससे होगा, देखो, एक्स जेड तल से दूरी। जेड निर्देशांक है वो क्या होगा, एक्स वाई तल से दूरी, देखो। ये देखो, ये जो दूरी अपन नाप रहे हैं वो कहां से नाप रहे हैं, अपन एक्स वाई तल से नाप रहे हैं, देखो। ये जो दूरी नाप रहे हैं अपन वो एक्स वाई तल से नाप रहे हैं, देखो। ये बात सही है क्या, देखो, देखिए, एक्स वाई जेड जो निर्देशांक होते हैं वो ये होते हैं, देखो, ये अपन देख रहे हैं, देखो।
दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं, देखो अगर बिंदु एक्स वाई जेड, बिंदु पी एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई तल पर हो, एक्स वाई तल पर हो तो क्या होगा, देखो एक्स वाई तल पे होगा, तो अगर इस बिंदु को मैं एक्स वाई तल पे ले लूं तो कौन सी दूरी जीरो हो जाएगी बताऊं, जेड दूरी जीरो हो जाएगी। देखो तो यदि कोई बिंदु एक्स वाई तल पे स्थित होता है तो उसका जेड निर्देशांक वो कितना होता है, जीरो होता है। देखो अगर बिंदु एक्स वाई तल पे होगा तो उसका जेड निर्देशांक वो जीरो हो जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो इस बिंदु को अगर अपन यहाँ पे ले लेंगे तो ये जो जेड दूरी है वो जीरो हो जाएगी। देखो तो एक्स वाई तल पे अगर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसका जेड निर्देशांक है वो जीरो होता है। देखो जेड निर्देशांक जीरो होता है। देखो ऐसे अपन कह सकते हैं, देखो सभी के लिए अगर एक्स जेड तल पे होगा तो कौन सी दूरी जीरो होगी, एक्स जेड तल पे होने का मतलब ये हो गया, देखो इधर नहीं चलना पड़ेगा। फिर अगर यही बिंदु मान लो एक्स जेड तल में होता तो अपन इधर नहीं चलते, फिर इधर नहीं चलना पड़ता। देखो तो वाई बराबर जीरो हो गया। देखो वाई बराबर जीरो हो गया। ऐसे ही थर्ड अपन ये कह सकते हैं, देखो अगर एक्स इसमें वाई जेड तल में होगा, देखो अगर वाई जेड तल पर हो, वाई जेड तल पे हो तो देखो अपने को इधर नहीं चलना पड़ेगा। फिर अगर वाई जेड तल पे होगा तो इस साइड में नहीं चलना पड़ेगा। देखो तो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। देखो एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। देखो तो यदि कोई बिंदु एक्स वाई तल में स्थित है तो उसका जेड निर्देशांक जीरो होता है, एक्स जेड तल में है तो उसका वाई निर्देशांक जीरो होगा। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं वाई जेड तल में होगा तो उसका एक्स निर्देशांक जीरो हो जाएगा। देखो ये बात सही है कि, देखो देखिए बिल्कुल आसान सी बात है अपन देख रहे हैं। देखो ऐसे ही अपन ये देख सकते हैं, देखो अगर मान लो बिंदु पी एक्स वाई जेड एक्स एक्सिस पे हो, देखो अगर एक्स एक्सिस पे होगा, देखो सुनना इधर सुनना, जैसे ये बिंदु यहां पे है, देखो यहां पर अगर यहां पे है तब इसका मतलब केवल अपने को इधर चलना पड़ेगा, न तो इधर चलना पड़ेगा, न इधर चलना पड़ेगा। देखो तो यानी अपन ये कह सकते हैं, देखो वाई भी जीरो हो जाएगा, जेड भी जीरो हो जाएगा। देखो अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई निर्देशांक भी जीरो हो जाएगा, जेड निर्देशांक भी जीरो हो जाएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई बराबर भी जीरो हो जाएगा, जेड बराबर भी जीरो हो जाएगा। देखो और वैसे भी आप देख सकते हो, देखो सुनना इधर सुनना, देखो ये जो एक्स एक्सिस है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है भी, एक्स एक्सिस है वो किससे मिलकर बनेगा, देखो एक्स जेड तल और एक्स वाई तल दोनों के प्रतिच्छेदन से बनेगा। देखो ये जो एक्स एक्सिस है वो किससे बन रहा है, देखो इससे और इससे बन रहा है। देखो तो इसके ऊपर इन दोनों की कंडीशन लगेंगे। देखो एक्स वाई तल की कंडीशन तो होगी देखो जेड बराबर जीरो, और एक्स जेड तल की कंडीशन होगी वाई बराबर जीरो। देखो क्योंकि ये जो रेखा प्राप्त हो रही है वो दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त हो रही है अपने को, ये जो एक्सिस है वो दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त हो रहा है, तो दोनों की कंडीशन यहाँ पे लगेगी। देखो वैसे भी अपन देख सकते हैं, तो वाई बराबर जीरो हो जाएगा, जेड बराबर जीरो हो जाएगा। देखो ऐसे ही अगर ये बिंदु वाई एक्सिस पे हो तो देखो क्या कंडीशन होगी, वाई एक्सिस पे हो तो अगर वाई एक्सिस पे होगा तो देखो इन दोनों समतलों की कंडीशन लगेगी। देखो इन दोनों में ये एक्स वाई तल हो गया, एक्स वाई तल का मतलब जेड बराबर जीरो, ये वाई जेड तल है, वाई जेड तल का मतलब क्या होता है, एक्स बराबर जीरो। देखो तो एक्स बराबर भी जीरो होगा और जेड बराबर भी जीरो होगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो ऐसे ही थर्ड अपन देख सकते हैं, देखो जेड एक्सिस पे हो, अपन कहते हैं ना जेड एक्सिस पे है तो ये दोनों निर्देशांक जीरो होंगे, तो इसी वजह से होता है निर्देशांक जीरो। देखो अगर जेड एक्सिस पे है तो क्या होगा, देखो जेड एक्सिस पे भी जेड एक्सिस इन दोनों से मिलके बनेगा। देखो इन दोनों से, तो इन पे इस पे देखो इन दोनों की कंडीशन लगेगी। देखो वाई जेड तल की कंडीशन लगेगी, वाई जेड तल की कंडीशन तो होगी एक्स बराबर जीरो। देखो एक्स जेड तल की कंडीशन लगेगी, वो क्या होगी, वाई बराबर जीरो होगी। देखो वाई बराबर जीरो। तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक हमेशा जीरो होगा। देखो एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक जीरो होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस इन दोनों से मिलकर बना हुआ। देखो एक्स वाई तल और इन दोनों से मिलकर बना हुआ। देखो तो इसके ऊपर दोनों की कंडीशन लगेगी। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो ऐसे ही वाई एक्सिस पे अगर कोई बिंदु होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा। देखो क्योंकि उसके ऊपर इन दोनों की कंडीशन लगेगी। देखो एक्स वाई तल का मतलब तो जेड बराबर जीरो हो गया, वाई जेड तल का मतलब एक्स बराबर जीरो हो गया। देखो ऐसे अपन इसके लिए देख सकते हैं। देखो ये मूल बिंदु कहलाता है। देखो इसको अपन कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। देखो ये अपन कह रहे हैं। देखो ओ से डिनोट करते हैं जनरली। देखो बेसिक बात में तो यही बात है। देखो भाई यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, देखो जैसे बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए अपने को तीन संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। देखो समष्टि में किसी भी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए अपने को तीन संख्याओं की जरूरत पड़ती है, जो कि उस बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं।
अगर बिंदु P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो अपन इस तरीके से चलेंगे, देखो पहले x दूरी चलना पड़ेगा, फिर y दूरी चलना पड़ेगा, फिर z दूरी चलना पड़ेगा, देखो तब इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई जेड हो जाएंगे। देखो इसको अपन कहते हैं, ये तीन लंबवत जो एक्सिस है इनको अपन कहते हैं समकोणीय एक्स या निर्देशीय एक्स कहते हैं। देखो ये इसको समतल को देखो इस भाग में बांट रही है, देखो ये एक्स जेड तल हो जाएगा, ये एक्स वाई तल हो जाएगा, ये वाई जेड तल हो जाएगा। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो वैसे अगर अपन देखें तो ये देखो तीनों लंबवत जो अक्ष है पूरी समष्टि को 8 भागों में बांटती है। देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें, इस कमरे की बात करें, ऐसे कितने कमरे बना सकते हैं अपन, देखो ऐसा सेम कमरा उधर भी बना सकते हैं, देखो उस कोने में भी बना सकते हैं, उधर इधर इस कोने में बना सकते हैं, देखो और फिर इसको 2 मंजिल बना लेते हैं, ऊपर और बना लेंगे, देखो या नीचे और बना लेते हैं। देखो तो 8 कमरे बन सकते हैं ना भाई, अपन जैसे बैठे वैसे 8 कमरे यहाँ बन सकते हैं। देखो है 8 कमरे बन सकते हैं। देखो ये ऐसा कमरा उधर भी बना लें, इधर भी बना लें, चारों तरफ बना लें, फिर नीचे बना लें अपन 4 ऐसे। तो यानी जो तीनों एक्सिस हैं वो इसको पूरे को 8 भागों में बांटती है, जिनको अपन क्या कहते हैं, ऑक्टेंट या अष्टांशक कहते हैं। देखो तो नोट लगा के लिख लेना ये बात भी। ये निर्देशी समतल कहलाते हैं वैसे, देखो इनको अपन कहते हैं निर्देशी समतल। नोट लगा के लिख लेना एक बात, देखो तीनों निर्देशी समतल तीनों निर्देशी समतल समष्टि को 8 भागों में विभाजित करते हैं। 8 भागों में विभाजित करते हैं। ये निर्देशी समतलों की इनकी बात कर रहा हूं मैं। देखो ऐसे अपन 8 तल बना सकते हैं। देखो पूरी समष्टि के अंदर अपने ऐसे 8 समतल बना सकते हैं, जैसे ये एक्स जेड बना रखा है वैसे अपन 8 बना सकते हैं। देखो 8 भागों में विभाजित करते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं अष्टांशक कहते हैं। जिन्हें अष्टांशक कहते हैं। देखो कहते हैं जिन्हें अपन कहते हैं अष्टांशक कहते हैं। तो निर्देशांक के बारे में तो ये सामान्य बात थी। देखो 3 संख्याओं से अपन व्यक्त कर सकते हैं, ये 3 तल हो गए। देखो ये 3 निर्देशीय अक्ष हो जाएंगे जिनके सापेक्ष अपन इनको निर्धारित करते हैं। देखो 8 भागों में पूरी समष्टि को देखो ऐसे तल 8 तल बना सकते हैं अपन, पूरी समष्टि के अंदर अपन ऐसे 8 तल बना सकते हैं। देखो वो 8 तल है वो क्या कहलाते हैं, अष्टांशक कहलाते हैं। देखो ये अपन देख रहे थे। देखो एक क्वेश्चन है, देखो जैसे बिंदु एक्स जेड तल, एक बिंदु है देखो वो एक्स जेड तल में स्थित है, बिंदु है वो एक्स जेड तल में स्थित है। बिंदु एक्स जेड तल में स्थित है तथा इसकी एक्स वाई तल वह वाई जेड तल से दूरी क्रम से 3 व 4 है, क्रम से 3 व 4 है, तब बिंदु के निर्देशांक पूछे गए। देखो तब बिंदु के निर्देशांक होंगे। तब बिंदु के निर्देशांक अपने को पूछे गए। देखो बताओ क्या आएंगे बिंदु के निर्देशांक, अपन देख रहे हैं। देखो पहली बात तो अपने को ये कह रखा है कि देखो बिंदु एक्स जेड तल में स्थित है। देखो एक्स जेड तल में स्थित है, इसका मतलब y का मान कितना होगा, 0 होगा। देखो एक्स जेड तल में स्थित है, इसका मतलब y बराबर 0 हो जाएगा। देखो अगर एक्स जेड तल में होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा उसका। देखो इसकी एक्स वाई तल से जो दूरी है, देखो एक्स वाई तल से जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कौन सा निर्देशांक कहते हैं, एक्स वाई जेड तल से जो दूरी होती है, एक्स वाई तल से जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं देखो जेड निर्देशांक। एक्स वाई तल से जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं जेड निर्देशांक कहते हैं। देखो ये कहते हैं, और वो अपने को कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर
एक्स वाई तल से इसकी जो दूरी दे रखी है वो अपने को 3 दे रखी है देखो, तो इसका मतलब जेड निर्देशांक 3 आएगा देखो। बिंदु की एक्स वाई तल से जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं जेड निर्देशांक कहते हैं देखो, और यहाँ पे अपने को दूरी दे रखी है 3 दे रखी है देखो। ऐसे ही वाई जेड तल से दूरी देखो, वाई जेड तल से दूरी, वाई जेड तल से जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं एक्स निर्देशांक देखो, और यहाँ पे अपने को कितनी दे रखी है देखो, वाई जेड तल से दूरी 4 दे रखी है देखो, 4 दे रखी है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं देखो, जो बिंदु है उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो कितना आ जाएगा देखो, वो 4 आ जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 4 आ गया देखो, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, और जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बिंदु के निर्देशांक इतने आ जाएंगे देखो, बिंदु के निर्देशांक इतने आ जाएंगे देखो। तो एक बेसिक सी बात अपन देख रहे थे देखो यहाँ पर, ये बात सही है क्या? देखो देखिए यहाँ पे अपने को ये कह रखा था कि बिंदु एक्स जेड तल में स्थित है, एक्स जेड तल में स्थित है, इसका मतलब वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा देखो। एक्स जेड तल में स्थित है इसका मतलब वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा। फिर एक्स वाई तल से इतनी दूरी है देखो, एक्स वाई तल से जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं जेड कोऑर्डिनेट देखो। ऐसे ही वाई जेड तल से जो दूरी होती है उसको अपन कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं देखो। तब इस बिंदु के निर्देशांक अपन लिख सकते हैं देखो। तो ये एक बेसिक बात अपन देख रहे थे देखो। उसके बाद में देखो दूरी सूत्र है, और वो सारी बातें वही है जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपन पढ़ते थे देखो। थोड़ा यहाँ अपन देख लेते हैं एक बार, दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकाल सकते हैं देखो। दूरी सूत्र देखो, दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे निकाल सकते हैं देखो। थोड़ा सा अपन इसका डेरिवेशन देख रहे हैं, बाकी तो जितने भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो फॉर्मूले लिखे थे ना उसके अंदर एक कोऑर्डिनेट बढ़ा देना बस। वहां अपन जैसे दूरी सूत्र क्या लिखते हैं देखो, वहां पे अपन दूरी सूत्र क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वहां पर इनके डेरिवेशन देखे थे देखो, प्लस कितना होगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपन यहां तक लिखते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये और आ जाएगा देखो। कैसे आता है वो थोड़ा अपन देख रहे हैं देखो। इसको दूरी सूत्र की अपन बात कर रहे हैं देखो, इसकी अपन बात कर रहे हैं देखो। इस तरीके से अपन एक बना रहे हैं देखो। थोड़ा समझने के लिए एक बार देख रहे हैं अपन है। यहां देखो अपन इसकी बात कर रहे हैं देखो, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट अपन ले रहे हैं देखो, इसको बिंदु मान लिया P मान लिया देखो अपन। ये देखो बिंदु P मान रहा हूं मैं देखो, ये तो बिंदु P है देखो। यहां मैं इसको बिंदु Q मान रहा हूं देखो, इसको Q मान रहा हूं देखो। बिंदु P के कोऑर्डिनेट माने मान लिए देखो, बिंदु P के कोऑर्डिनेट माने मैंने, ये थोड़ा समझना पड़ेगा भाई आप लोगों को। बिंदु P के कोऑर्डिनेट माने मैंने देखो x1 y1 z1 माने, और Q के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x2 y2 z2 देखो। तब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपन कैसे देख सकते हैं वो अपन देख रहे हैं देखो। बिंदु P के कोऑर्डिनेट मैंने x1 y1 z1 माने, Q के कोऑर्डिनेट माने मैंने x2 y2 z2 देखो। तब इनके बीच की दूरी अपन कैसे निकाल सकते हैं वो अपन देख रहे हैं देखो। इस बिंदु को सपोज अपन ने कह दिया A कह दिया देखो, थोड़ा बड़ा बनाएंगे या ठीक है। इसको अपन A बिंदु कह रहे हैं देखो, इसको अपन कह रहे हैं मान लो B बिंदु कह रहे हैं देखो, इसको अपन C बिंदु कह रहे हैं देखो, ये अपन कह रहे हैं देखो। अब AP दूरी कितनी आ जाएगी ये बता सकते हो क्या? बिंदु P के कोऑर्डिनेट ही है देखो, x1 y1 z1 है। मान लो यहाँ पे सपोज मूल बिंदु है देखो, यहाँ मान लो सपोज मूल बिंदु है। अब यहाँ देखो बिंदु P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसका मतलब ये दूरी कितनी है देखो, x1 है। ये बात समझ रहे हो ये बात भाई, बिंदु P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, इसका मतलब ये दूरी x1 है देखो, ये दूरी x1। और बिंदु Q के कोऑर्डिनेट कितने हैं देखो, x2 y2 z2 है, x2 y2 z2 है, इसका मतलब पहले x एक्सिस पे अपन x2 दूरी चलेंगे, फिर y एक्सिस पे अपन y2 दूरी चलेंगे, फिर z एक्सिस पे अपन z2 दूरी चलेंगे देखो, तब अपन यहाँ पे पहुंचेंगे देखो। तो ये दूरी कितनी आएगी ये बता सकते हो कि AP दूरी। यहां से अगर अपन देखें तो देखो ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी x1 है देखो, ये दूरी x1 है। इसको अगर मूल बिंदु कहें तो ये दूरी x1 है, और ये दूरी हो गई x2 हो गई देखो। तो यहां अपन एक चीज देख सकते हैं देखो, AP बराबर कितना हो जाएगा देखो, AP बराबर x2 माइनस x1 हो जाएगा देखो। AP बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। ये जो दूरी आएगी वो x2 माइनस x1 आएगी देखो, ये अपन देख सकते हैं देखो। ये बात ठीक है क्या? देखो देखिए ऐसे ही अगर अपन इस दूरी को देखें तो ये दूरी कितनी हो जाएगी देखो, ये दूरी अगर अपन देखें तो सिमिलरली अगर वही अपन देखें तो देखो ये जो दूरी है PC जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी देखो, y2 माइनस y1 हो जाएगी देखो।
ये जो दूरी होगी वो y2 3 डायमेंशनल में है, वैसे अब कोई पता नहीं लगेगा इसका। उस तरीके से अपन देख रहे हैं, जैसे भाई वहां से इस बिंदु के कोऑर्डिनेट y1 है, तो इसका मतलब ये कोई y एक्स एक्सिस पे नहीं रखा हुआ है, ये थोड़ा इधर खिसक के रखा हुआ है। भाई एक्स एक्सिस पे नहीं रखा हुआ, थोड़ा इधर खिसक के रखा हुआ है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट y1 है। इसके कोऑर्डिनेट अपन x1 y1 z1 मान रहे हैं, x1 y1 z1 मान रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे इसकी अपन बात करें, मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो थोड़ा सा ये ऊंचा भी रखा हुआ है और इससे दूर रखा हुआ है। मान लो इस स्टूल पे रखा हुआ, देखो इस टेबल पे रखा हुआ है, ये जो नीचे वाला कोना है वो इस पे रखा हुआ है, और फिर ये थोड़ा और ऊपर है, फिर ये अगर देखें तो ये और ऊपर है, देखो तब अपन ये दूरी देखेंगे। देखो 3 डायमेंशनल की बात अपन करें तो इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो यहाँ अगर अपन देखें तो देखो ये जो दूरी है ना वो आएगी y2 माइनस y1 आएगी। देखो ये दूरी y2 माइनस y1 आएगी, क्योंकि पहले इधर चल y1 अपन चल चुके हैं देखो पहले, और फिर अपन आगे के लिए अगर अपन देखें तो y2 दूरी और चल रहे हैं देखो, तो ये जो दूरी आएगी PC वो आएगी y2 माइनस y1 आएगी। देखो ऐसे ये दूरी अगर अपन देखें तो देखो ये दूरी अगर अपन देखें तो ये जो दूरी है BQ ये कितनी आ जाएगी, ये आएगी Z2 माइनस Z1 आएगी। देखो पहले तो ये समझना पड़ेगा, देखो आपको ये जो दूरी आएगी वो Z2 माइनस Z1 आएगी। देखो इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। देखो सुनना इधर भाई, वहां जैसे देखो ये नीचे नीचे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ देखो इस टेबल के ऊपर अपन एक ऐसा रख रखा, देखो टेबल के ऊपर एक रख रखा, देखो तो टेबल तक पहुंचने के लिए पहले अपने को x1 दूरी भी चलना पड़ेगा, y1 दूरी भी चलना पड़ेगा, z1 दूरी भी चलना पड़ेगा, तब ये बिंदु P बनेगा। देखो अब इसके ऊपर देखो दूसरा जो कोना है वो क्यों लिया अपन ने, देखो इधर वाला कोना, तो उसके लिए अगर अपन देखें तो देखो x वाली जो दूरी है उसमें भी चले अपन, देखो इधर भी चले अपन, इधर भी चले और ऊपर भी चले। देखो Q तक पहुंचने के लिए पहले P बिंदु पर पहुंच गए, देखो फिर अपन Q बिंदु तक जाने के लिए पहले अपन इधर चले। देखो यानी यहां तक पहुंचने के लिए तो अपन x1 दूरी चले थे, देखो यहां तक पहुंचने के लिए अपन x1 दूरी चले थे, यहां तक पहुंचने के लिए अपने को आगे और चलना पड़ा। देखो अब ये जो दूरी हुई वो कितनी हुई, x2 माइनस x1 ही तो हुई, ये x2 माइनस x1 हुई। देखो ऐसे अपन इधर भी चले, देखो इधर भी चले भी, पहले अपन यहां तक पहुंचने के लिए y1 दूरी चल चुके थे। देखो क्योंकि बिंदु P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है, तो y एक्सिस पे अपन y1 दूरी चल चुके थे, फिर अपन y2 दूरी और चले देखो आगे, तो इसका मतलब ये जो दूरी हुई वो कितनी हुई, y2 माइनस y1 ही तो हुई। बिंदु P के कोऑर्डिनेट y1 है, देखो y1 है, इसका मतलब y एक्सिस पे अपन पहले y1 दूरी चल चुके थे, फिर अपन आगे और चले, देखो आगे और चले, यहां तक पहुंचने के लिए अपन इस दूरी पे और चले। देखो तो इस दूरी पे चले तो इसका मतलब टोटल जो दूरी हुई वो कितनी हुई, y2 माइनस y1 हुई। देखो ऐसे ये दूरी अगर अपन देखें तो ये दूरी कितनी हुई, देखो P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, z1 है, तो इसका मतलब z एक्सिस पे अपन z1 दूरी चल चुके थे, फिर यहां तक पहुंचने के लिए अपन z2 दूरी और चले ऊपर आगे। देखो तो इसका मतलब ये जो दूरी हुई वो कितनी हुई, देखो ये टोटल दूरी z2 माइनस z1 हुई। देखो ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ये सही है नहीं बताओ, 3 डायमेंशन में अपन बात कर रहे हैं तो इस तरीके से देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा अपन ये बात देख रहे हैं, देखो यहां से अगर अपन देखें तो ये एंगल कितने का हो जाएगा बताओ, ये एंगल बता सकते हो क्या आप लोग, ये एंगल होगा 90 डिग्री का। देखो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। देखो भाई यहाँ पे अपन जैसे ये तो टेढ़ा अपन ने इसको दिखाने के लिए बना रखा है, बाकी तो ये दीवार ही तो एक तरीके से, भाई यहाँ से अपन चले और सीधा उसको मिला दिया, देखो उस दीवार से मिला दिया, तो उस दीवार के बीच में और इस रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल ही तो है। तो वहां अगर अपन बात करें तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। देखो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो यहाँ मैंने इसको इससे मिला दिया, देखो इससे मैंने इसको मिला दिया, देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो इससे मैंने इसको मिला दिया और ऐसे ही मैंने इसको इससे मिला दिया, देखो ये मिला दिया। देखो अब इससे ये तल के अंदर ही अपन ने मिलाया, देखो इसको इससे मिला दिया। अब ये जो एंगल होगा वो भी कितना होगा भाई, यहाँ पे फर्श के ऊपर देखो ये जो रेखा बनी हुई है वो तो बनी हुई है फर्श पे बनी हुई है, और ये अपन ऐसे चल रहे हैं। देखो ये जो BQ चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं। देखो तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री तो बनेगा। ये जो रेखा मैंने बनाई है वो बनाई है मैंने फर्श पे बनाई है, और ऐसे अपन चल रहे हैं देखो इसके ऊपर, तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। देखो अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो बिल्कुल आसानी से अपन ये दूरी निकाल सकते हैं। देखो PQ दूरी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये दूरी अपन निकाल सकते हैं। देखो समझ रहे हो की बात। अब ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये दूरी निकाल रहा हूं मैं पहले, ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, देखो BC दूरी, BC दूरी की अगर अपन बात करें तो BC दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये दूरी और ये दूरी सेम ही तो है, और ये दूरी कितनी है, देखो ये दूरी ये x2 माइनस x1 है, तो ये दूरी भी हो जाएगी x2 माइनस x1, ये हो जाएगी। देखो ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, y2 माइनस y1, ये हो जाएगी। देखो अब ये देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अपन लगा देंगे। देखो
इस त्रिभुज की अगर अपन बात करें तो पीसीबी है वो देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, देखो पीसीबी है वो समकोण त्रिभुज है, देखो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम अपन यहां पे लगा रहे हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम से अपन ये कह सकते हैं, देखो पीबी का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा किसके, देखो पीसी का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर, ये अपन कह सकते हैं। यहां से अगर अपन देखें तो पीसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो पीसी का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो सीबी को अगर अपन देखें तो ये बन जाएगा, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। देखो ये आ गया पीबी का स्क्वायर आ गया, देखो ये आ गया। देखो अब अपन इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखो ये जो त्रिभुज पी बी क्यू है इसकी बात कर रहा हूं मैं। देखो त्रिभुज पी बी क्यू वो भी समकोण त्रिभुज है, देखो एक वो भी एक समकोण त्रिभुज है। देखो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। देखो पी बी क्यू भी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां भी पाइथागोरस थ्योरम अपन लगा देंगे। देखो भी जो समकोण बनाती है उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ही तो इसके बराबर होता है ना। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो इस त्रिभुज से अगर अपन देखें तो देखो पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, देखो पी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो इतना आ जाएगा। पी बी के स्क्वायर का मान अपन यहां से रख देंगे। देखो पी बी के स्क्वायर का मान अपन यहां से रख रहे हैं। देखो पी बी के स्क्वायर का मान अपन यहां से रख रहे हैं। देखो प्लस बी क्यू का मान कितना आ जाएगा, बताओ बी क्यू का मान, बी क्यू Z2 माइनस Z1 आ जाएगा, तो Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां से पी क्यू दूरी अपने पास एक सूत्र आ जाएगा। देखो यहां से पी क्यू दूरी का सूत्र आ जाएगा। देखो ये थोड़ा समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी तो सीधा एक बार याद कर लेना इसको। थोड़ा सा आप इसको समझ नहीं पा रहे हो, देखो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में वैसे कोई डायग्राम बनाना पॉसिबल थोड़ी है। अब इसके कोऑर्डिनेट अपने x1 y1 z1 माने, इसका मतलब पहले x1 y1 और z1 दूरी अपन चल चुके हैं, ऐसे q के कोऑर्डिनेट माने हैं। फिर देखो तो ये दूरी आएगी x2 माइनस x1 आएगी, ये y2 माइनस y1 आएगी, ये z2 माइनस z1 आएगी। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो अब ये तो समकोण त्रिभुज होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। देखो भाई यहाँ ये जो रेखा है वो ऐसी रेखा है। देखो वो उधर वाली जो दीवार है उसको अपन सीधा ऐसे मिला रहे हैं। देखो ऐसे मिला रहे हैं, उस दीवार को सीधा ऐसे मिला रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। देखो यहाँ पर ऐसे नीचे नीचे अपन फर्श पे देखो एक रेखा बना दी अपन ने, पीबी रेखा बना दी, फर्श पे अपन ने एक रेखा बनाई है पीबी, और ये ऐसे खड़ी रेखा। देखो तो दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। देखो दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो फिर अपन इसको सोल्व कर रहे थे तो पी क्यू का स्क्वायर इतना आएगा। देखो ये आएगा। देखो तो अपन ये बात कह सकते हैं, देखो लिख लिया कि इस बात को, अतः अपन ये कह सकते हैं देखो बिंदु P x1 y1 z1 व Q x2 y2 z2 के मध्य दूरी निकालने का सूत्र ये हो जाएगा। देखो दूरी निकालने का सूत्र हो जाएगा पी क्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये सूत्र आ जाएगा। ये बात अपन देख सकते हैं। देखो सीधा सा अपन याद कर सकते हैं। देखो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो सूत्र था उसमें एक कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा बस, ये अपन देख सकते हैं। देखो इसी प्रकार अपन सेकंड देखें, जैसे मान लो बिंदु पी एक्स वाई जेड की मूल बिंदु से दूरी कितनी आएगी बताना। देखिए बिंदु पी एक्स वाई जेड की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु पी एक्स वाई जेड की मूल बिंदु से दूरी देख सकते हैं क्या अपन। देखो देखिए वही सूत्र अपन लगा देंगे। देखो अंडर रूट कितना हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर। देखो ये हो जाएगी, यानी आ जाएगी कितनी, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये आ जाएगी।
तो बिंदु पी एक्स वाई जेड की मूल बिंदु से दूरी इतनी हो जाएगी, देखो मूल बिंदु से दूरी हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो बोलो ये ठीक है की बात? ऐसे थर्ड अपन देख रहे हैं, देखो एक्स एक्सिस से दूरी, बिंदु पी एक्स वाई जेड की एक्स एक्सिस से दूरी। देखो पहला मैं देख रहा हूं एक्स एक्सिस से दूरी, देखो कितनी होगी बताओ एक्स एक्सिस से दूरी? बिंदु पी की अगर एक्स एक्सिस से दूरी देखेंगे तो कितनी आएगी? दो तरीके से अपन देख सकते हैं इस बात को, सुनना इधर सुनना। देखो एक बार भाई, बिंदु पी एक्स वाई जेड की एक्स एक्सिस से दूरी अपन देख रहे हैं। देखो बिंदु पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इसका मतलब इसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो यहां जैसे इस डस्टर की इस पेन की अपन बात कर रहे हैं, देखो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, इसका मतलब एक्स एक्सिस से दूरी का मतलब ये टेढ़ी दूरी देखेंगे। देखो ये दूरी देखेंगे अपन भाई, यहाँ पे अपन जैसे इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है तो ये दूरी अपन देख रहे हैं। देखो ऐसे अब नीचे नीचे वो दूरी कितनी है? देखो वाई है ना भाई, इसके कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है तो इसका मतलब पहले अपन एक्स दूरी चले, देखो फिर नीचे नीचे अपन वाई दूरी चले, देखो फर्श पर, फिर अपन जेड दूरी चले, देखो तब इसके कोऑर्डिनेट हुए एक्स वाई जेड। अब इसकी अपन एक्स एक्सिस से दूरी देख रहे हैं, देखो ऐसी टेढ़ी दूरी देख रहे हैं। देखो तो एक तरीके से ये विकेंड ही तो बना, वो नीचे वाली दूरी वाई हो गई, ये दूरी जेड होगी। देखो तो ये जो दूरी है वो कितनी आएगी? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही तो आएगी भाई। वैसे भी अपन देख सकते हैं अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी। देखो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगी। ऐसे ये बात समझ में नहीं आ रही तो वैसे अपन देख सकते हैं। देखो मान लो बिंदु पी के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं अपन एक्स वाई जेड ले रहे हैं। देखो बिंदु पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ले रहे हैं। देखो अब ये दूरी अपन देख रहे हैं, देखो एक तरीके से ये दूरी अपन देख रहे हैं। देखो थ्री डायमेंशन में बनाना संभव नहीं होता। देखो ये दूरी अपन देख रहे हैं। देखो तो यहां अगर इस बिंदु के कोऑर्डिनेट अगर अपन देखें तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स 0 0 ही तो होंगे। अगर एक्स एक्सिस पे अपन कोई बिंदु लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो एक्स 0 0 हो जाएंगे। देखो एक तरीके से अब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। देखो एक तरीके से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आप निकाल लो। देखो यानी इस बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी देख रहा हूं, देखो एक्स एक्सिस, तो बिंदु की एक्स एक्सिस से दूरी वैसे भी अगर आप देखोगे तो कितनी आएगी? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही आएगा। देखो वैसे अगर अपन देखें तो भी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही आएगा। देखो और बाकी सीधा सा अपन देख रहे हैं ये टेढ़ी दूरी देख रहे हैं। देखो इस तरीके से तो डायगोनल होता है या जैसे कर्ण होता है, कर्ण के अनुदिश अपन देख रहे हैं। देखो है ना, तो एक्स एक्सिस से दूरी इतनी हो जाएगी। देखो ऐसे अब सिमिलरिटी से अपन लिख सकते हैं। देखो वाई एक्स से दूरी कितनी हो जाएगी इसकी? वाई एक्स से दूरी देखो एक्स एक्सिस से दूरी कितनी आ रही है? अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रही है। देखो तो वाई एक्सिस से दूरी कितनी आएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगी। एक्स एक्सिस से जो दूरी थी उसमें एक्स नहीं आ रहा था, वाई एक्सिस से दूरी में वाई नहीं आएगा। देखो ऐसे अपन देख सकते हैं। देखो जेड एक्सिस से दूरी, जेड एक्स से दूरी अपन देख सकते हैं। जेड एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा। ये बात सही है क्या? देखो देखिए तो बिंदु दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपन ने देखा। देखो मूल बिंदु से दूरी अपन देख सकते हैं, ऐसे ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अपन दूरी देख सकते हैं। देखो सेकंड ग्रेड 2013 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा। बिंदु पी एक्स वाई जेड, क्वेश्चन ये दे रखा था कि अक्षों से दूरियों के वर्गों का योग पूछा गया था। वर्गों का योग पूछा गया था। अक्षों से दूरियों के वर्गों का योग पूछा गया था। देखो कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? देखो देखिए एक्स एक्सिस से दूरी अपन देख रहे थे। देखो एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी होती है कितनी? देखो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस से दूरी अभी अपन ने देखी थी, वाई एक्सिस से दूरी कितनी होती है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड एक्सिस से दूरी अपन ने देखी थी, जेड एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगी। एक्स एक्सिस से दूरी ये आएगी, वाई एक्सिस से दूरी ये आएगी, जेड एक्सिस से दूरी ये आएगी। देखो अब इन तीनों दूरियों के वर्गों का योग पूछा गया था। देखो ये किताब साथ साथ पढ़ो भी, बिल्कुल 4-5 क्वेश्चन इससे आएंगे और बिल्कुल आसान है। देखो
दूरियों के वर्गों का योग अपन देख रहे हैं, देखो दूरियों के वर्गों का योग अपन देख रहे हैं। देखो जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो तो ऑप्शन से ही हो जाएंगे। यहाँ पर दूरियों के वर्गों का योग अपन देख रहे हैं, देखो सबका स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं अपन, तो आ जाएगा कितना, देखो ट्वाइस हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो पूरे को कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखो अक्षों से दूरियों के वर्गों का योग पूछा गया था। देखो ऐसे देखो अपन देख सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला देख सकते हैं, देखो विभाजन सूत्र देखो, विभाजन सूत्र देखो, वहां पर जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखा था ना भाई, कोई भी रेखाखंड है उसको m1 अनुपात m2 में अंतर विभाजित करने वाला बिंदु के निर्देशांक वगैरह निकालना सीखा था वहां पे। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे, सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखो वही फॉर्मूला यहाँ पे। देखो 3 डायमेंशन में प्रूव करना संभव नहीं हो पाता है इनको ज्यादा, तो यहाँ देखो अपन देख रहे हैं सेम वही फॉर्मूला अपन यहाँ लिख रहे हैं। देखो लिख लेना, देखो ये बात सुनो, इधर सुनो, देखो ये बात जानते हो ना, देखो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है भाई। यहां अपन इसकी बात कर रहे हैं, देखो ये मान लो बिंदु P ले लिया अपन ने, इसके कोऑर्डिनेट मान लिया अपन ने x1 y1 z1 मान लिया। देखो ये बिंदु ले लिया अपन ने x2 y2 z2 ले लिया। देखो अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाला बिंदु अपन ने ये मान लिया। देखो ये मान लिया। देखो अगर ये देखो ये जो बिंदु है वो अंदर की तरफ स्थित है, तब तो इसको अपन कहते हैं देखो अंतः विभाजन, तब तो ये कहलाएगा इंटरनल डिवीजन कहलाएगा। देखो अगर ये जो बिंदु आर है वो देखो P और Q के अंदर की तरफ स्थित है, तब तो उसको अपन कहेंगे अंतः विभाजन। देखो इन दोनों का जो अनुपात है, देखो P से R के बीच की दूरी और R से Q के बीच की दूरी, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको अपन कहते हैं अंतः विभाजन। देखो वो अंतः विभाजन कहलाता है। देखो PR और RQ का जो अनुपात है उसको अपन अंतः विभाजन कहते हैं। देखो अब यही बिंदु अगर बाहर की तरफ स्थित हो, यहाँ पे जैसे अपन ने ये बिंदु P ले लिया अपन ने, ये अपन ने Q ले लिया। देखो अगर बिंदु R यहाँ पे स्थित है तब इसको अपन कहते हैं बाह्य विभाजन। देखो तब इस बिंदु के निर्देशांक अपन निकाल सकते हैं, ये कहलाएगा बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन कहलाएगा। देखो तब अपन वही अनुपात देखते हैं अपन, PR और RQ का अनुपात अपन देखेंगे। देखो यानी ये दूरी देखेंगे, देखो ये पूरी दूरी देखेंगे अपन, और ये दूरी देखेंगे। देखो दोनों का जो रेशियो होता है उसको अपन कहते हैं बाह्य विभाजन कहते हैं। देखो तो वही बात है, यहाँ भी देखो P और R के बीच की दूरी लेते हैं और R और Q के बीच की दूरी लेते हैं। देखो वैसे यहाँ भी अपन P और R के बीच की दूरी और Q और R के बीच की दूरी लेते हैं। अगर ये बिंदु बाहर की तरफ स्थित है तब इसको बाह्य विभाजन कह देते हैं, अगर अंदर की तरफ स्थित है तब इसको अंतः विभाजन कहते हैं। देखो तो वहां अपने इनके निर्देशांक निकालना सीखा था। देखो तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ होगा। देखो तो सीधा अपन लिख रहे हैं, देखो सूत्र को बिंदु P x1 y1 z1 व Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कौन बता सकता है आप में से? देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में होता है सूत्र m1 प्लस m2 होता है। ऐसे ही होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ऐसे होता है m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यहां तक तो अपन पढ़ते ही हैं, एक कोऑर्डिनेट और बढ़ जाएगा उस समय, एक कोऑर्डिनेट इसके अंदर और बढ़ जाएगा। देखो ऐसे बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक अपन देख सकते हैं। देखो बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु,
बाह्य विभाजित करने वाला बिंदु देगा। क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट बताऊं? बीच में माइनस आ जाएगा। देखो वहां मैंने प्रूफ देखा था इसका, m1 x2 माइनस m2 x1, ऐसे आ जाएगा। यहां पे देखो m1 y2 माइनस m2 y1, m1 z2 माइनस m2 z1 अपोन में आ जाएगा m1 माइनस m2, आ जाएगा। अगर m1 अनुपात m2 का मान अगर नेगेटिव होता है तो विभाजन क्या होता है? बाह्य होता है। देखो वहां पर ये बात देखी थी। देखो भी एक तरीके से बस इतना ही फर्क आ रहा है। देखो सूत्र तो वही है, इसमें m1 अपॉन m2 का मान नेगेटिव हो गया। देखो अगर m1 अपॉन m2 का मान अगर नेगेटिव होता है तब उसको कहते हैं अपन बाह्य विभाजन। देखो एक तरीके से अगर वो बिंदु बाहर की तरफ स्थित होगा तब ये जो अनुपात है वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने के कारण यहाँ पे माइनस आ रहा है। देखो जो प्रूफ अपन करते हैं उसमें ऑटोमेटिक वो माइनस आ जाता है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर m1 अनुपात m2 का मान अगर नेगेटिव है तब विभाजन क्या होता है? बाह्य होता है। देखो तो नोट लगा के लिख लेना एक बात इसके अंदर। m1 अनुपात m2 का मान ऋणात्मक हो तब विभाजन बाह्य होता है। कल अपन इसके क्वेश्चन वगैरह कर लेंगे फिर, और क्या तब इसका जो विभाजन होगा वो बाह्य होगा। देखो ये अपन देख सकते हैं।